मिस्टर अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों मैं सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों लॉरेंस कोहलरबर्ग, जिनसे दोस्तों अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। दोस्तों अगर आप पिछले कभी एग्जाम दिए होंगे दोस्तों तो आप देखे होंगे कि लॉरेंस कोहलरबर्ग से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है वैज्ञानिक जैसे हैं लॉरेंस कोहलरबर्ग हुआ, पियाजे हुआ, थॉर्नडाइक हुआ, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज मैं लॉरेंस कोहलरबर्ग से सीटेट परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला लेके आए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपको सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि कोहलरबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कोहलरबर्ग जो वैज्ञानिक दोस्तों मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के चरण से, शारीरिक विकास के चरण से, या संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण से। तो कोहलरबर्ग दोस्तों जो थे उनके अनुसार जो बच्चे होते हैं कैसे सीखते हैं, नैतिक विकास के चरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा करा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलरबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए भी अच्छा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चे कोहलरबर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था में आएगा। तो अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखीकरण, या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, या सहायक उपदेश अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, करा है कि कोहलरबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है। कोहलरबर्ग के अनुसार दोस्तों वह स्तर जिसमें बच्चे की नैतिकता दोस्तों जो होती है दंड के भय से नियंत्रित रहती है वह कौन सी स्तर कहलाती है। ठीक है, पूर्ण नैतिक अवस्था, या परंपरागत नैतिक अवस्था, या आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, या नैतिक स्तर। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें क्या इसका राइट जवाब क्या होगा, पूर्ण नैतिक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा क्या करा है कि रिक्त स्थान भरिए, या कोहलरबर्ग के का सिद्धांत एक बालक के विकास की व्याख्या करता है। ठीक है, कोहलरबर्ग जो सिद्धांत दिया था दोस्तों एक बालक के विकास की किस अवस्था को व्याख्या करता है। ठीक है, अनैतिक या नैतिक, नैतिक अनैतिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि कोहलरबर्ग थे वो किसके लिए जाने जाते थे, नैतिक विकास के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान जो दिया गया है बालक के विकास की व्याख्या करता है नैतिक विकास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों कौन सा स्तर ऐसा है जिसमें जो बालकों की नैतिकता होती है वो अनुपस्थित रहता है, मतलब उसमें नैतिक गुण नहीं पाया जाता है। तो स्तर 3, या स्तर 4, या स्तर 1, स्तर 2। तो आपको बता दें कि नैतिकता अनुपस्थिति किस स्तर में रहता है, तो स्तर फर्स्ट में नैतिकता अनुपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोहलरबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। कोहलरबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो होता है बच्चों में नैतिक मूल्यों को कैसे मतलब बच्चे में नैतिक मूल्य कैसे विकसित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देकर। दोस्तों सख्त जहाँ पे कठिन या बच्चे पे दबाव देकर कोई चीज़ हो जाए वो समझ लीजिए कि वो आंसर आपका तुरंत वहाँ निगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से पहले ऑप्शन तो हटा दीजिए। ठीक है, फिर नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यही इसका राइट आंसर है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल, जैसे जितना ज़्यादा नैतिक
की बात होगी दोस्तों, उसमें अगर उनको बच्चों को शामिल किया जाएगा तो उससे बच्चे का नैतिकता का विकास अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि 9 वर्ष के बालक के नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ण होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रीत क्या है? नैतिक व्यवस्था, सत्य और अविनाशी सत्ता, नैतिक नियम, उपरोक्त सभी। तो रीत क्या होती है दोस्तों? नैतिक व्यवस्था, सत्य और अविनाशी सत्ता और नैतिक नियम तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरवर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? प्राक रूढ़िगत स्तर या रूढ़िगत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर या परंपरागत स्तर? तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें से जो राइट जवाब होगा क्या होगा? उत्तर रूढ़िगत स्तर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोहलरवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ठीक है, कौन सा अवस्था लेता है? अवस्था 3। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कोहलरवर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ निम्नलिखित में से किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रक्रिया होती है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। क्या है इसमें? ऑप्शन दे रखा है कि सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सजा आज्ञा पालन अभिन्यास, गुड गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन। तो दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है देखिएगा, कह रहा है कि कोहलरवर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? ठीक है, किसके लिए होगा? व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या संभावित सजा शामिल होगी। तो दोस्तों कोहलरवर्ग सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? संभावित सजा शामिल होगी। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व या प्रथागत। दोस्तों जो चीज़ें लॉरेंस कोहलरवर्ग सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि ये चीज़ें होती हैं प्रथागत चली आती हैं। मेरे पूर्वज लोग ऐसा किए थे तो ऐसा हम भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नैतिक विकास के चरण को प्रथागत चरण को दर्शाता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कोहलरवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरवर्ग के किस वर्ग के बच्चों में नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? तो 10 से 15 वर्ष के बच्चे में नैतिक सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलरवर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
सुदृढ़ीकरण सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या अनुलंघन सिद्धांत। दोस्तों आपको बता दें कि लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किस सिद्धांत का? नैतिक विकास के सिद्धांत का। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहलरबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कोहलरबर्ग के अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 6 अवस्थाएं होती हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर कितने हैं? तो कितने स्तर हैं दोस्तों? 3 स्तर हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलरबर्ग के नैतिक चरणों में कौन सा इससे संबंधित है? कौन सा इससे संबंधित है? एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलरबर्ग के नैतिक चरणों में कौन सा इसमें से शामिल है? चरण 2 शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड होगा। कोहलरबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में निर्णय लेते समय दोस्तों भी आपको इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, नैतिक तर्कड़ा शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर जो ये है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग किस वर्ग के बच्चों में नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? तो 10 से 15। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन भी आपको, लॉरेंस कोहलरबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन, कोहलरबर्ग के अवस्थाएं नैतिक विकास कितनी अवस्थाएं हैं? तो 6 अवस्थाएं हैं। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के विचार के दोस्तों कितने स्तर थे? तो आपको बताया 3 स्तर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलरबर्ग के नैतिक चरणों में कौन सा इससे संबंधित है? तो चरण सेकंड दोस्तों इसका राइट जवाब था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलरबर्ग सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ये प्रथागत को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला चरण कौन सा है? इसमें से पहला चरण दोस्तों क्या है? आज्ञाकारिता एवं दंड। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता या परंपरागत नैतिकता, सापेक्ष नैतिकता? तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? परंपरागत नैतिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, इसमें से कौन सी अवस्था एक है? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि रोहित ने अजय के डेस्क से, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहित ने अजय के डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने का या सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलरबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? किस स्तर का वर्णन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर को। दोस्तों किसको? पूर्व परंपरागत। इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि नैतिक तार्किकता कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? संदर्भ या बाह्य उद्दीपक, प्रशिक्षण या विकास के चरण। तो नैतिक तार्किकता दोस्तों कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार विकास के चरण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विकास के चरण पे। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दोस्तों जितना ज़्यादा उन्हें नैतिक मुद्दों में शामिल करेगा उतना ज़्यादा बच्चों में नैतिकता का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।